कि आप सब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम शुरू कर रहे हैं हमारी ऑडियो बुक जीतना है तो जिद करो की अगली कड़ी। जीतने के लिए चाहिए खेल भावना। आपने क्रिकेट के कई मैच टीवी पर या क्रिकेट के मैदान पर देखे होंगे। हर व्यक्ति अपने देश की टीम को जिताना चाहता है। टीवी से चिपके हुए हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। दर्शकों में कभी सन्नाटा सा छा जाता है, कभी तालियों से मैदान गूंज उठता है, कभी दर्शक उछलते देखे जाते हैं तो कभी अपनी टीम के साथ किसी खिलाड़ी के शीघ्र आउट होने से उनके चेहरे पर मायूसी सी छा जाती है। आपने कभी इन खिलाड़ियों की मनोस्थिति और मानसिकता के बारे में सोचा है? खिलाड़ी किसी भी देश का हो, वह अपनी टीम को, अपने देश को जिताने में अपनी पूरी ताकत, योग्यता, क्षमता सब कुछ झोंक देता है। वह अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। हर खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। यदि वह बॉलर है तो वह यही सोचकर बॉलिंग करता है कि इस बॉल पर बैट्समैन अवश्य आउट होना चाहिए। वह अपनी सारी कुशलता, दक्षता से बॉलिंग करके बैट्समैन को आउट करना चाहता है। यदि वह बैट्समैन है तो हर बॉल पर रन बनाने, चौका छक्का लगाने हेतु प्रयास करता है। इस हेतु अपनी पूरी योग्यता, क्षमता का प्रयोग करता है। फील्डिंग करने वाला खिलाड़ी किसी भी बॉल को अपने पास से ना निकलने हेतु संकल्पित होता है। हर कैच वह लेना चाहता है। एक एक रन को रोकने हेतु अपना पूरा दमखम लगा देता है। इन खिलाड़ियों से हमें जीवन में जीतने हेतु बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान सीखने को मिलता है। हम इनसे सीखते हैं कि जीवन हर पल संघर्ष करने का नाम है। यहाँ दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं है। हर खिलाड़ी का ध्यान अपनी जीत पर है। हर खिलाड़ी पूरे दमखम से जीतने हेतु संघर्ष करता है। मन में हार का डर रखकर कभी संघर्ष नहीं किया जा सकता। वे लोग जो कुछ करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, वे उनसे कहीं अच्छे हैं जो बगैर कोशिश किए ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें। किसी भी मैच का एक परिणाम होता है, जीत या हार। हार की स्थिति में अनेक जगह चर्चाएं होती हैं। इस मैच में राहुल, सहवाग, तेंदुलकर कोई भी नहीं चल पाया, बॉलर ने भी अपना काम नहीं किया, हरभजन ने एक ही ओवर में इतने अधिक रन दे दिए। बहुत आक्षेप लगते हैं, बुराइयां भी मिलती हैं, आलोचनाएं भी होती हैं। तो क्या वे लोग हार कर घर बैठ जाते हैं? क्या यह सोचकर अगला मैच नहीं खेलते कि पिछला मैच हार चुके हैं? नहीं ना, वे फिर खेलते हैं और जीतते हैं, पुनः स्वयं को साबित करने में जुट जाते हैं। सारी आलोचनाओं और आक्षेपों के बाद भी वे हार नहीं मानते। पूर्ण आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति से पुनः जूझते हैं एवं अपने देश को जीत दिलाते हैं। हार मानकर बैठने का अर्थ हमेशा के लिए पराजित होना है। विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करें। विषम परिस्थितियां हर मनुष्य के जीवन में आती ही हैं। व्यग्रता और उद्विग्नता की मनोस्थिति में सही निर्णय लिया जाना संभव नहीं होता है। प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों में मनुष्य घबरा जाता है और ऐसी स्थिति में किए गए प्रयास प्रायः असफल हो जाते हैं। आवेग एवं अवसाद दोनों ही मनुष्यों को व्यग्रता की ओर ढकेलते हैं। ऐसी अवस्था में लक्ष्यों को पूरा कर पाना, उचित कदम उठाकर सही दिशा में अग्रसर होना यदि यह संभव नहीं है तो कुछ कठिन अवश्य है। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है, जिससे कई बार वह उपहासास्पद स्थिति में पहुंच जाता है। मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य को पुरुषार्थ और पूरे आत्मविश्वास के साथ इन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसी विषमताओं में अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं, वही व्यक्ति अंततः सफल होते हैं, विजेता कहलाने के योग्य होते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण भारतीय महिला मुक्केबाज एवं ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम की सफलता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भूमिहीन किसान माता पिता के यहाँ जन्मी मैरी कॉम की कहानी अथक संघर्ष और मुक्केबाजी के प्रति न मुरझाने वाले जोश की कहानी है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आक्रामकता ने राजनीति के दांव पेच से भरे उस
मैदान से होकर रास्ता बनाने में उनकी मदद की, जो भारत के सभी खेलों में नजर आता है। किसी भी व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति की कोई भी बाधा कभी नहीं रोक सकती। मैरी कॉम का बचपन अत्यंत निर्धनता में बीता। मैरी कॉम के ही शब्दों में तो सच तो यह है कि मैं और मेरा परिवार अक्सर अपनी भूख उन मौसमी फलों को खाकर मिटाते जो गांव में लगे होते। मैरी कॉम ने अपनी आत्मकथा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जो एकमात्र जूते मेरे माता पिता की बुसात में थे वे रबड़ के बने होते और स्कूल जाने आने का लंबा फासला पार करते हुए घिस जाते, लेकिन माँ अनु चिमटा गर्म करके फटे हुए हिस्से को दबाकर उसे जोड़ने में माहिर हो गई। जब तक स्कूल का साल खत्म होता रबड़ के जूते तार तार हो चुके होते। मुक्केबाजी को अपना सब कुछ समर्पित करने वाली मैरी कॉम के अंदर सफलता या जीत का वह जज्बा ही था जिसने बचपन से ही अनेक कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाली एक अति सामान्य लड़की को पुरुषों वाले खेल मुक्केबाजी में न केवल अपना कैरियर बल्कि अपने देश को भी विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। विजेता बनने हेतु प्रमुख योग्यताएं। यदि आप विजेता बनना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो यह अवश्य ध्यान में रखें कि जीवन में सफल होने वाले व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से कुछ हटकर होते हैं। वे सामान्य व्यक्तियों की तरह जीवन को व्यर्थ नहीं करते। उनका जीवन सुनियोजित होता है। वे समय का मूल्य समझते हैं। उनमें कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे उनकी विजेता बनने की राह आसान होती है। अनुशासित एवं सुनियोजित जीवन। महान लोगों की जीवनी में एक बात सभी में सामान्यता समान होती है कि महान लोग अपना जीवन सुनियोजित रखते हैं एवं उनके जीवन में अनुशासन बहुत महत्व रखता है। अपने अनुशासित एवं सुनियोजित जीवन से वे कुछ ऐसा कर पाने में सफल हुए जो सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। समय का सदुपयोग, सब कार्य समय पर करना, समय व्यर्थ व्यतीत करना आदि संबंधी सोच उनकी जीवनचर्या में अहम रही है। जीवन में विजेता वही है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा महान दार्शनिक अरस्तु का मानना था। एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि सफल या विजयी होने के लिए आपको अन्य से बेहतर होना होगा। स्वयं के विकास हेतु अधिक समय देना होगा। इन सब के लिए अनुशासित एवं सुनियोजित जीवन जीना होगा। सभी महान लोग समझते हैं कि बिना अनुशासन एवं सुनियोजन के वे विकास नहीं कर सकते। कुछ व्यक्ति अनुशासित होने का दिखावा मात्र करते हैं। ध्यान रखें, कृत्रिम अनुशासन रूखी सूखी पेड़ की टहनी के समान है जो निष्प्राण है एवं किसी को संबल नहीं दे सकता। कुछ लोग अनुशासन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुश्मन समझते हैं। वस्तुतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ मनमौजी जीवन या अमर्यादित स्वच्छंदता नहीं है। अनुशासन सफल व्यक्तियों के जीवन का प्रमुख आधार है। अनुशासन जीवन का नियम है। अनुशासन हमारे जीवन में शक्ति, संयम एवं चरित्र को विकसित करता है। अनुशासन से हमें आत्मविश्वास, स्वाभिमान जागृत होता है। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत उन्नति, व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरक है, बल्कि यह समाज एवं राष्ट्र निर्माण को भी गति प्रदान करता है। जीवन को सफल बनाने में आत्मानुशासन अहम भूमिका निभाता है। अनुशासन एवं संयोजन से आपकी योग्यता, दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि होती है। अनुशासन से संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुशासन आपको आंतरिक रूप से दृढ़ और शक्तिशाली बनाता है। एक अनुशासित व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से विजय के अधिक करीब पहुंचता है। जीवन में विजय एवं सफल होने के लिए अनुशासन एवं सुनियोजन बहुत अनिवार्य है। लक्ष्य आपकी रुचि के अनुरूप हो। आप जीवन में जो बनना चाहते हैं उसका लक्ष्य आपकी रुचि एवं पसंद का होना चाहिए। यदि आप एक बुद्धिजीवी हैं और राजनीति का आपको कोई अनुभव नहीं है, राजनीति आपको कभी रास नहीं आई, तो आपका लक्ष्य राजनीतिक क्षेत्र में कुछ हासिल करने का नहीं होना चाहिए। यदि लक्ष्य आपकी पसंद का होगा तो उस हेतु आपके प्रयास अधिक गहन एवं परिणामदायक होंगे। लक्ष्य तय करते समय किसी अन्य की नकल न करके स्वयं की इच्छा, अनिच्छा, पसंद, नापसंद का विश्लेषण कर लेना अधिक उचित है। हमारे एक मित्र कवि हैं, उनका अपने क्षेत्र में अच्छा नाम है।
सभी लोग उनकी कविताओं की प्रशंसा करते हैं। उन्हें देखकर एक अन्य मित्र भी कविताएं लिखने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार हर व्यक्ति संगीतज्ञ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति लेखक नहीं हो सकता। गाना तो हर कोई गुनगुनाता है, लेकिन वह गायक तो नहीं हो सकता। इस व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण और एवं विशेषताएं होती हैं, इसलिए उसे उसी क्षेत्र में अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य यदि स्पष्ट होगा तो आप हमेशा दुविधा में रहेंगे। आपके प्रयासों में पैनापन नहीं होगा। आप अपने प्रयासों को किसी स्पष्ट दिशा में एकजुट नहीं कर पाएंगे। दो नावों पर सवार व्यक्ति हमेशा नुकसान में ही रहता है। रुचिपूर्ण एवं स्पष्ट लक्ष्य होने पर व्यक्ति अपनी सृजनशीलता, रचनात्मकता को सही दिशा की ओर उन्मुख करके मनचाही सफलता पा सकता है। दुविधा एवं द्वंद्व सफलता के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। आपकी योग्यता, क्षमता, कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति और रचनात्मकता के सही उपयोग के लिए आवश्यक है कि आपका लक्ष्य आपकी रुचि के अनुकूल हो एवं स्पष्ट हो। लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वयं को तैयार करें। लक्ष्य प्राप्ति या सफलता प्राप्त यानी जीत की राह सरल एवं सुगम नहीं है। इसके लिए कठिन प्रयासों की आवश्यकता है, अदम्य इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, अटूट आत्मविश्वास एवं कठोर मेहनत की आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारण करना सामान्य बात है, लेकिन उसकी प्राप्ति हेतु स्वयं को तैयार करना एक कठिन परिश्रम है। एक छात्र अपनी रुचि के अनुसार प्रशासनिक सेवा IAS में पास होने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति स्वयं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उसे तैयार होना पड़ेगा। स्वयं को कठिन परिश्रम करने हेतु संकल्पित करना पड़ेगा। अपनी सारी योग्यताओं एवं क्षमताओं को एक ही दिशा में फोकस करना होगा। स्वयं को अनुशासित और समय का सही नियोजन करना होगा। उन सभी आदतों, क्रियाकलापों का त्याग करना होगा जो किसी भी तरह आपको लक्ष्य प्राप्ति से च्युत करती हैं। उन आदतों को दैनिक चर्या में अपनाना होगा जो लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। आपका सारा ध्यान, अपनी सारी शक्तियों एवं अपनी सभी भावनाओं को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में केंद्रित करना होगा। जैसा शुरू में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्त की राह सरल या सुगम नहीं है। यह राह त्याग, तपश्चर्या, संयम, अनुशासन, संकट एवं समस्याओं की है। सफलता की राह में कठिनाइयां आती ही हैं। इन कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है इनका उचित निराकरण करते हुए आगे बढ़ने की। आत्मविश्वास को डिगने नहीं देना है। आपका आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रयासों की एकजुटता आपके लक्ष्य प्राप्ति को सुगम बनाते हैं। याद रखें अर्जुन की वह बात जब उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं, केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। इतनी तैयारी के बाद किसी लक्ष्य का संधान करना या लक्ष्य भेदना कठिन नहीं है। अतः लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वयं को पूरी तन्मयता, लगन एवं निष्ठा से तैयार करें। सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। आप निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। अक्सर लोग सफलता के सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ही सफल होते हैं और अधिकांश असफल। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग पूरी तैयारी करने में स्वयं से ही बेईमानी करते हैं। जो व्यक्ति पूरी तैयारी करके रण क्षेत्र में उतरते हैं, ऐसे रणबांकुरों को विजय अवश्य ही मिलती है। धन्यवाद।